डैन लॉक आज की डेट में ये खुद के दम पर बने एक सेल्फ मेड मिलीनियर हैं। पर एक समय ऐसा भी था जब इनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। इनकी पूरी फैमिली रोड पे आ चुकी थी। बस इतना समझ जाइए कि ये पेट भरने के लिए दुकानों के बासी खाना मांग कर खाया करते थे। फिर इन्होंने अपने जन्म स्थान हांगकांग को छोड़ा और कनाडा चले गए। इन्होंने अपने कुछ रिश्तेदारों और जान पहचान के लोगों से कुछ पैसे उधार लिए और कनाडा शिफ्ट हो गए। ये वहां शिफ्ट तो हो गए, लेकिन प्रॉब्लम इनकी पीछा वहां भी नहीं छोड़ रही थी, क्योंकि इन्हें इंग्लिश नहीं आती थी और वो वहां जॉब इन्हें खोजना मुश्किल हो रहा था। ये एक दिन जब अपने घर लौटे तो इनकी माँ रो रही थी। ये जब वहां गए तो इनकी माँ ने उनसे बोला कि लगता है कि हम ऐसे ही गरीबी में मर जाएंगे। वो बात इनके दिल पे लगी और इन्होंने उसी दिन ठाना कि मैं इसी जन्म में अमीर बन के दिखाऊंगा। अगले ही सुबह वो कुछ पैसे लिए और इंग्लिश सीखने चले गए, जो वो कुछ इमरजेंसी के लिए बचा के रखे थे। उन्होंने इंग्लिश सीखा और फिर बुक पढ़ना स्टार्ट किया और बुक पढ़ते पढ़ते उन्हें इतनी नॉलेज हो गई कि उन्हें क्लियर हो चुका था कि अब अमीर कैसे बनना है। और धीरे धीरे उन्होंने सक्सेस को अचीव भी किया और हाई टिकट सेल्स के किंग माने जाते हैं वो पूरी दुनिया में। जहां वो $1 के लिए तरसते थे, आज उनके पास वो सब कुछ है जो वो सपने में देखा करते थे। एक बार इनसे किसी इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या सक्सेस पाने के लिए बुक पढ़ना जरूरी है, और बुक की जो स्ट्रेटजी बताई जाती है वो वास्तव में रियल लाइफ में सक्सेस दिला पाएंगे। तो इनका कहना था कि बिल्कुल हाँ, लेकिन कुछ बुक की स्ट्रेटजी ऐसी होती हैं जिनका रियल लाइफ में यूज करना बहुत ही मुश्किल होता है। इन्होंने अपने दम पर अपने एक्सपीरियंस के बल पे एक बुक भी लिख डाली। लेकिन बात यह आती है कि बिना स्कूल गए, बिना बिजनेस ट्रेनिंग लिए क्या सक्सेस हुआ जा सकता है सिर्फ बुक पढ़ के? तो आज इन्हीं की लिखी बुक से कुछ खास पॉइंट को मैंने टच किया है, जो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, आपको सक्सेस दिलाने में उसका महत्वपूर्ण हाथ होगा। तो वीडियो को देखने के लिए कान में हेडफोन लगा लीजिए और शांति से बिना डिस्ट्रैक्ट हुए बिना इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है संजीव मिश्रा और इस वीडियो में बात करेंगे इनके कुछ टॉपिक के बारे में। पहले नंबर पर आता है अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ FU मनी। देखिए, FU मनी के कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। मेरा एक दोस्त है जिसके पास कुछ लग्जरियस कार है, कुछ लग्जरियस बाइक भी है और महंगी साइकिल भी रखा हुआ है, लेकिन ये सारी चीजें सिर्फ 500 से 600 किलोमीटर तक चली हैं। वो इसलिए क्योंकि ये अमीर तो है, लेकिन ये जिस कंपनी में काम करता है वहां इसे 10 से 12 घंटे काम करने पड़ते हैं, और जब ये वहां से छूटता है तो आने के बाद ये आराम करेगा या फिर उन्हें लेके घूमने निकल जाएगा। इसकी रोज का काम है, पहले काम, फिर थकान और फिर आराम, और यही चीजें महीने भर चलती हैं। ये अपने लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाता है। अब आप डिसाइड कीजिए कि ऐसी अमीरी का आखिर क्या फायदा जिससे वो एंजॉय ही नहीं कर पाता। वास्तव में अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो एक ऐसे सिस्टम को तैयार करिए जो अगर आप काम भी ना करें तो भी वहां से आपका पैसा आता रहे। इसके लिए आप कंटेंट राइटिंग, टीम बिल्डिंग और यूट्यूब जैसी चीजों पर शिफ्ट हो सकते हो। दूसरे नंबर पर आता है कॉम्प्रोमाइज योर सेल्फ एंड हिट द टारगेट। देखिए, अगर आप महीने की 15,000 कमाते हैं और आप सोच रहे हैं कि आप एक दिन करोड़पति बनेंगे, तो शायद आप गलत हैं और ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। मान लीजिए आपकी सैलरी 15,000 है, तो 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1,80,000 होता है, जो कि आपका सालाना इनकम है। अगर आपकी एज 25 साल है और आगे 25 साल तक आप इसी काम को करने वाले हैं, तो आपकी 50 साल की एज में प्रॉफिटेबल पैसा होगा लगभग 45,000 के करीब। उसमें आपके बहुत सारे खर्चे भी हैं, जिसमें फैमिली खर्च, टैक्स, आपके खुद के खर्चे होंगे। वो सारे अगर काट पीट दिए जाए तो 18 से 30 लाख रुपए तक आप बचा पाएंगे, और वो भी अगर आप सेव करते हैं तो। लेकिन अगर जॉब करते करते आप एक छोटा सा साइड बिजनेस शुरू कर देते हो और वो बिजनेस से कुछ पैसे आने लगते हैं, तो आपकी इनकम मैक्सिमाइज हो सकता है। मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं, आपकी सैलरी तो आ ही रही है और बिजनेस भी कुछ प्रॉफिट दे रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी इनकम इंक्रीज होगी। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप एक छोटा सा धंधा भी कंसिस्टेंसी के साथ करते हो, तो वो आपको इतना पैसा कमा के देगा कि आपको कोई जॉब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब एक इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो ये दोनों काम करते हैं और जैसे ही बिजनेस से थोड़ी प्रॉफिट होने लगती है वो अपने जॉब को छोड़ देते हैं, पर वो ऐसा करना बिल्कुल गलत है। तब तक आप जॉब को मत छोड़िए जब तक कि आप अपने बिजनेस से अपने जॉब के दुगुना पैसे ना कमाने लगें। और तीसरे नंबर पर आता है द गोल्डन रूल्स। अपने देश के अंदर मैक्सिमम लोगों की परिस्थितियां डिसाइड करती हैं कि वो अपना लाइफ कैसे जी रहे हैं, लेकिन 6 रूल्स आपको बताएंगे जिससे आप अपनी लाइफ को सुधार सकते हो, आप सक्सेस की तरफ बढ़ सकते हो। पहले नंबर पर आता है द मार्केट कम्स फर्स्ट।
कई बार लोग अपने प्रोडक्ट पे अपना सारा पैसा लगा देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जैसे ही ये प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होगा ये खूब बिकेगा। लेकिन जब वो मार्केट में आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्होंने जितनी प्रॉफिट, जितना मेहनत, जितना पैसा, जितना एफर्ट उसमें डाला था वो सारा वेस्ट हो गया, क्योंकि जो प्रोडक्ट वो लॉन्च किए उस प्रोडक्ट की तो लोगों को नीड ही नहीं है। तो आप जब भी किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने की सोचें, पहले मार्केट का पता जरूर लगाएं। दूसरा है क्रिएट अ यूजर फ्रेंडली कंटेंट दैट सेल्स। मान लीजिए आपने एक वेबसाइट बनाई या आपने एक यूट्यूब चैनल बनाया, वहां पर अच्छा खासा ट्रैफिक भी आने लगा और आप वहां अपना कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, तो आप जान लीजिए आप बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं। क्योंकि आप अगर वहां अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो यकीनन जो वो प्लेटफॉर्म आपको पैसा दे रहा है उससे कहीं ज्यादा पैसा आप अपना प्रोडक्ट बेच के वहां से कमा लोगे। तीसरा है बिल्ड अ बिजनेस नॉट अ मनी मेकिंग मशीन। बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि वो सोचते हैं कि जैसे ही मैं बिजनेस शुरू करूंगा मुझे वहां से अच्छा खासा पैसा आने लगेगा। वो बिजनेस को मनी मेकिंग मशीन समझ लेते हैं, यानी पैसा छापने वाली मशीन समझ लेते हैं। लेकिन ये बात सबको पता है कि कोई भी बिजनेस ग्रो होने में थोड़ा समय तो लगता ही है। हाँ, हो सकता है कि कुछ बिजनेस शुरू होते ही सक्सेस हो जाते हैं, लेकिन सारे ऐसा नहीं होते। आपको थोड़ा सा टाइम तो देना ही होगा, लेकिन पेशेंस रखने के बाद जब बिजनेस ग्रो हो जाता है तो नो डाउट वो आपकी मनी मेकिंग मशीन ही होगा। चौथा है डोंट क्रिएट अ मल्टीपल बिजनेस, क्रिएट अ मल्टीपल इनकम सोर्स। हम सभी जानते हैं कि एक इनकम सोर्स होने से हमारा कुछ नहीं होने वाला, हमें बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम चाहिए सरवाइव करने के लिए। लेकिन हम गलती कहाँ करते हैं, हम सोर्स ऑफ इनकम बनाने के बजाय सोर्स ऑफ बिजनेस बनाते हैं, यानी बहुत सारे बिजनेस क्रिएट कर देते हैं और वहाँ हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, जिससे हम एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते हैं और वहीं हम फेल हो जाते हैं। हमें बहुत सारे बिजनेस बनाने के बजाय एक बिजनेस पे फोकस करके कई सारे सोर्स ऑफ इनकम बनाने चाहिए। 5वें नंबर पर आता है लेवरेज द टाइम एंड रिसोर्सेज ऑफ अदर। आज की डेट में एक अच्छी टीम की जरूरत पड़ती है एक सक्सेस बिजनेस बनाने के लिए, और ये बात आप जितना जल्दी समझ जाएं उतना ही जरूरी होता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं तो अकेले काम करके सक्सेस हो जाऊंगा। आप उतना अमीर नहीं बन पाएंगे जितना एक वो आदमी अमीर बन पाएगा जिसके पास एक अच्छी टीम है। आप अकेले काम करते हैं तो आप एक काम को 10 दिन करेंगे और उसके पास 10 लोग हैं तो वो 10 दिन के काम एक दिन में करेंगे। तो आप डिसाइड करिए कि जल्दी अमीर कौन बनेगा। 6वें नंबर पर आता है यूज योर पर्सनालिटी टू सेल। कई लोग सक्सेस तो हो जाते हैं पर वो अपने सक्सेस के राज को किसी को बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अगर सक्सेस का राज किसी को बताएंगे तो वो उनसे आगे ना निकल जाए। पर ये एक चीप सोच होती है। अगर भगवान ने आपको सक्सेस दिया है तो आप उसे लोगों तक शेयर करिए, और हाँ, इससे आपको कोई घाटा नहीं होगा बल्कि प्रॉफिट ही होगा। और कई लोग इससे पैसे कमा भी रहे हैं। कुछ लोग अपने सक्सेस पे बुक लिखे हैं और कुछ लोग अपने सक्सेस स्टोरी वीडियो बना के शेयर करते हैं और पैसे कमा रहे हैं। तो प्रॉफिट आपको होगी और हाँ, घाटा आपको ना मात्र होगा। तो ये वीडियो अगर आपको समझ में आई होगी तो आप लाइक करके मुझे मोटिवेट कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं और ज़्यादा मोटिवेट के साथ आपको दूं।